उम्र को रोक देने वाली DIY रेमेडीज और केमिकल फ्री इंडियन रिचुअल्स, इनके लिए अगर वाउच करना पड़े तो हम मिलेनियल से बेटर और कौन होगा। हमारी दादी, नानी, मम्मी, मासी, हमने खुद ट्राई किया है, बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स पाए हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। पर जेंसी का मानना है कि के ब्यूटी इज द न्यू स्किन केयर और कुछ नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम DIY रेमेडीज और गुड फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में हैं, मेड बी के ब्यूटी या कोई और, इनका सही संतुलन अगर हम बैठाएं तो हमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिल सकते हैं। यस नो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लुत्फ हम उठा सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए DIY की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप भी इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन, वीकली स्किन केयर रूटीन आपका कैसा दिखना चाहिए, इसी ब्लेंड के साथ ये बता रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। Everybody, welcome back to the channel. I really hope you all are doing amazingly great. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी आपको परचेज करने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कभी आपको लगे कि DIY थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है या थोड़ा सा तामझाम लग रहा है, समय नहीं है, समथिंग और द अदर, तो आप प्रोडक्ट में स्विच कर सकते हैं, जिनके विकल्प मैं यहाँ दूंगी। अगर आप प्रोडक्ट्स के लिए कंफर्टेबल हैं तो उनको परचेज कीजिए, नहीं तो मैं इक्विवेलेंट DIY रेमेडीज़ भी यहाँ आपको बता रही हूँ, आप उनको भी कर सकते हैं। पर प्रोलॉन्ग्ड यूसेज मैं किसी भी प्रोडक्ट का कभी भी नहीं बोलूँगी, इसीलिए ट्राई करने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ज़रूर स्विच कीजिएगा। हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ टैग कर दूंगी, अगर आप उन्हें चेकआउट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं हमारा मॉर्निंग ग्लो रूटीन, जिसका एक ही काम है कि आपकी स्किन को ग्लो देना, हाइड्रेट करना और प्रोटेक्ट करना। तो इस रूटीन के लिए सबसे पहला स्टेप हैज़ ऑलवेज बीन क्लीनिंग योर फेस, राइट। तो क्लेंजिंग के लिए आप कोई भी लो pH क्लेंजर ले सकते हैं, जेंटल क्लेंजर ले सकते हैं जिनमें हार्श केमिकल्स नहीं हैं। कुछ क्लेंजर्स जो कि मैंने ट्राई किए हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं यहाँ टैग कर दूंगी, कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उनको आप चेकआउट कीजिए। मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रही हूँ जिनको मैंने इस्तेमाल किया है, आई अप्रूव ऑफ, मैंने ट्राई किया है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आई वुड नॉट से कि ये सबको सूट करेगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। सैम्पल प्रोडक्ट मंगाइए, ट्राई कीजिए, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली यूज़ इट। और अगर आप DIY का विकल्प चाहते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार दही, बेसन, हल्दी तीनों को मिक्स कीजिए और इससे फेस वॉश कीजिए। जी नहीं, इसके बाद आपको कोई जेंटल क्लेंजर से फेस नहीं धोना है, यही आपका फेस क्लेंजर है। मिक्स इट वेल, क्लीन फेस पे ना, तो पानी स्प्लैश किया हुआ होना चाहिए फेस पे। इस पर इस मास्क को लगाइए, रहने दीजिए 5 to 10 मिनट्स एंड देन स्प्लैश वाटर टू क्लीन इट ऑफ। आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप वीक के बाकी डेज जो नॉर्मल जेंटल क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं, इससे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन क्लीन होगी, हाइड्रेट होगी, एक्सफोलिएट होगी ग्रेजुअली एंड यूल बी वेरी हैप्पी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप जेंटल क्लेंजर, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और 2 से 3 बार DIY रेमेडी, बेसन, हल्दी और दही, इसको मिला के और प्रॉपरली अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का स्टेप नंबर 2 हैज़ ऑलवेज बीन, विल ऑलवेज बी अ गुड हाइड्रेटिंग मिस्ट। अगर आप DIY के शौकीन हैं और आपने देखा है मैजिक ग्रीन टी टोनर का या फिर एक बहुत अच्छे रोज टोनर जो कि एक हाइड्रोसॉल हो सकता है, दैट इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन। आई मीन माई स्किन लिटरली जम्प्स एंड बी वेरी हैप्पी। जितना भी ब्रेकआउट हो रहा हो, खुश हो जाती है जब भी मैं एक अच्छा रोज़ वाटर हाइड्रोसॉल या फिर मैं ग्रीन टी टोनर यूज़ करती हूँ। अगर मेरे चेहरे पर थोड़ा सा भी ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ है, आई ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाइट टर्मरिक इन बोथ ऑफ देम, या तो ग्रीन टी या जिसमें भी हल्का सा वाइट टर्मरिक ऐड करना है। स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस। नहीं, चेहरा पीला नहीं होता है, वाइट टर्मरिक मैंने यहाँ किया है। अगर आप मार्केट बेस्ड ऑप्शन चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द सीरम्स बेस्ड ऑन नाइसिनामाइड जो मैंने यूज़ किया रिसेंटली एंड आई लाइक्ड इट। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ मैंने खुद ट्राई किए हैं एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट देम, दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग, पर फिर भी बी अलर्ट। स्टेप नंबर 3 इज गोइंग टू बी एन एक्टिव ऑन द फेस। अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आई लव्ड नाइसिनामाइड सीरम एंड विटामिन सी सीरम, दे वर्कड वंडर्स फॉर माई स्किन। लेकिन आप सभी जानते हैं मेरी घबराहट अबाउट द केमिकल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं आई कीप स्विचिंग। समटाइम्स मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है तो यूज़ भी करना है, तो यूज़ करते हुए मैंने देखा दैट आई एम लाइकिंग इट फॉर श्योर।
और अगर घर पर आप सीरम बनाना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे विकल्प आपको दिए हैं, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट आई लव इज़ फर्मेंटेड राइस टोनर, आई मीन सीरम, जिसके लिए आपको फर्मेंटेड राइस, बस 1 चम्मच चावलों को आप अच्छे से धो के कटोरी में भिगा दीजिए और इस पानी को 2 दिन तक रहने दीजिए, राइट। 2 दिन के पश्चात इसमें हल्की सी पंजन सी स्मेल आएगी, इसको आप ले लीजिए पानी को और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला के अच्छे से विस्क कर लीजिए। टोनर सीरम वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप किसी ड्रॉपर बॉटल में ले लीजिए एंड योर फर्मेंटेड राइस सीरम इज़ रेडी। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स ग्रेजुअली दिखेंगे, इमीडिएटली नहीं दिखेंगे। इसके लिए भी आपको पैच टेस्ट लेना ज़रूरी है। इट इज़ अल्टीमेटली फर्मेंटेड राइस बट इट मेक्स योर स्किन वाओ। तो अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए किसी भी सीरम या एसेंस के लिए कंफर्टेबल हैं वो ट्राई कीजिए, नहीं है तो DIY वाला ऑप्शन लीजिए एंड मेक द मोस्ट फॉर योर स्किन। स्टेप नंबर 4 इज गोइंग टू बी मॉइस्चराइजेशन। अगर आपने DIY मॉइस्चराइजर नहीं बनाया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच, आई कैन नॉट टेल यू। बना कर देखो, आज तक मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसने DIY मॉइस्चराइजर घर पे बनाया है और फिर उसका दूसरा बैच नहीं बनाया। आई एम चैलेंजिंग यू, गो एंड मेक द DIY मॉइस्चराइजर। लेट मी टेल यू स्पीड से कि ये कैसे बनाया जाता है। यू हैव टू टेक 1 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल, a little bit of rose water, maybe 1 tablespoon again. रोज़ इसेंशियल ऑयल अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, अगर है तो स्किप कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। जो रोज़ वाटर में खुशबू आएगी बस उसी के साथ रहिएगा। एंड 1 tablespoon ऑफ ग्लिसरीन, मिक्स इट वेल एंड योर अमेजिंग DIY मॉइस्चराइजर इज़ रेडी। अगर वो पिंकिश ग्लो चाहते हैं, ब्लश के शौकीन हैं, तो थोड़ा सा बीटरूट जूस भी यहाँ डाल सकते हैं एंड योर मॉइस्चराइजर इज़ एवरीथिंग। आई मीन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो या तो आप ये बनाइए, नहीं है तो आप कोई भी मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइजर जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ सनस्क्रीन। देखिए, अगर आप सनस्क्रीन मार्केट बेस्ड यूज़ करते हैं तो मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से विकल्प आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ मेरे फेवरेट जिनके लिए मैं 100% श्योर हूँ, उनके लिंक आपको यहाँ मैं टैग भी कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। गो एंड चेक देम आउट एंड लेट मी नो विच सनस्क्रीन आर यू यूजिंग राइट नाउ, ताकि मुझे भी थोड़ा अपडेट मिले एंड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन और मैं भी उनको एक्सप्लोर कर सकूँ। अनदर थिंग इज़ कि अगर आप घर पर सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, आप कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट अ लिटिल बिट ऑन योर फेस बिफोर पुटिंग द सनस्क्रीन, प्रॉपरली मसाज कीजिए। बहुत सारा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है इमीडिएटली और फिर आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। कमिंग टू द नाइट रूटीन, जिसका एक ही पर्पस होता है, रिपेयर एंड नरिश। तो इस रूटीन को फॉलो करने के लिए स्टेप नंबर 1, क्लीनिंग योर फेस। अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्लेंजिंग ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बाम्स अवेलेबल हैं, मैं सभी नीचे टैग कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने ट्राई किए हैं दैट आई एम इन लव विथ। तो इनको आप लेंगे, ऑयल को अच्छे से और अपने चेहरे पर मसाज करेंगे। अगर आप DIY का विकल्प चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सेसेमे ऑयल या ऑलिव ऑयल या आमंड ऑयल ले सकते हैं। बट मेरे दिल में भी दर्द होता है, इतने महंगे ऑयल से हम मेकअप क्लीन करेंगे क्या? तो ऐसा मत कीजिएगा। आप थोड़ा सा लो क्वालिटी का सेसेमे ऑयल ले सकते हैं। इसको लेके अपने चेहरे पर प्रॉपरली मसाज कीजिए। आई नो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है फॉर सम पीपल, तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उससे मसाज कीजिए, सारा का सारा जो आपका मेकअप है इसको रिमूव कर लीजिए। क्योंकि ये डबल क्लेंजिंग है तो अगर आपने ऑयल क्लेंजर का इस्तेमाल किया है तो फोमिंग क्लेंजर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कुछ जो मैंने ट्राई किए हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, यहाँ टैग भी किया होगा, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपने ऑयल बेस्ड, घर के ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूव किया है या पहले डबल क्लेंजिंग आप कर रहे हैं, तो अब आपको या तो DIY फेस वॉश अगर आपने घर पे बनाया हुआ है, गो एंड चेक आउट दिस वीडियो, यू वुड लव इट। तो आप उससे अपने चेहरे को फेस वॉश कीजिए। अदरवाइज यू कैन यूज़ प्रीति प्रेरणा का उपटन फेस वॉश। आई मीन, डू आई नीड टू टेल यू, ये कोई मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। आई विल नॉट कैटेगराइज इट एज मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट। ये आपका अपना घर पर बनाया हुआ जो उपटन फेस वॉश है, ये वैसा ही है। क्योंकि ये उपटन है, आप इसको एज इट इज़ अपने वीकली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। बस इसको आपको अपने हाथों में थोड़ा सा लेना है, गीला करना है और जैसे फेस वॉश आप करते हैं, वोला, ऑल दी ऑयल जो आपने केमिकल जो भी मेकअप लगाया था, ऑल गॉन, और आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो इसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। वो सभी लोग जिसको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, गाइज ये लास्ट टाइम से डबल क्वांटिटी है और प्राइस कम है। एंड ऐसा प्रोडक्ट, आई चैलेंज यू, इवन इफ आप बाहर के
इंग्रेडिएंट्स मंगा के घर पर बनाएंगे, इस तरह की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी. सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. अगर आप परचेज करते हैं यू विल बी अमेज्ड, नहीं तो घर पर बनाइए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. तो जब आपका चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाए, आपको दिखे कि भाई हाँ सारा ऑयल इज़ गॉन, द मेकअप इज़ गॉन, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ द सीरम एप्लीकेशन. अब भाई अगर आप के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और आपने म्यूसिन्स के बारे में नहीं सुना है तो यू आर लिटरली लैगिंग बिहाइंड. जाकर चेकआउट कीजिए कोई भी स्नेल म्यूसिन किसी भी ब्रांड का दैट यू आर कंफर्टेबल अबाउट. जो मैंने ट्राई किए हैं मुझे पॉजिटिव लगे, उनके लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे. बहुत सारी बार बोल दिया मैंने, लिंक नीचे मिल जाएंगे. यू गाइज नो राइट, सो आई एम टैगिंग और आई एम गिविंग द लिंक. तो आप चेक कर लीजिए. इसको आप लीजिए, प्रॉपरली अपने चेहरे पर लगा लीजिए एंड लेट इट बी. इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए. एंड बिलीव मी, सम ऑफ द स्नेल म्यूसिन्स आर सो अमेजिंग कि लिटरली आपकी स्किन को ना इमीडिएट ग्लास स्किन बना देते हैं. आई मीन इट इज़ काइंड ऑफ गुड, पर हाँ लॉन्ग टर्म यूजेज में नहीं, फिर भी सजेस्ट करूँगी. तो घर पर अगर आप विकल्प चाहते हैं तो आपको फ्लैक्स सीड्स जेल बनाना है. इसको बना के रख सकते हो फ्रिज में, बना रहने दो, जैसे खत्म होने वाला है फिर से बना लो. इट्स वेरी इजी. इसी फ्लैक्स सीड जेल में हल्का सा एलोवेरा जेल मिला लीजिए, अच्छे से विस्क कर लीजिए. एक टब वाली बॉटल में रख लीजिए, बिकॉज सीरम में इतना कंफर्टेबल शायद ना हो. तो आप लीजिए, अपने चेहरे पर जैसे म्यूसिन लगाया था एग्जैक्टली वैसे लगा के रहने दीजिए. एंड शायद आपको इमीडिएट दिखेगा कि आपकी स्किन पर वो ग्लास स्किन जो म्यूसिन ने दिया था, इक्विवेलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. नॉट दैट उसमें साइड इफेक्ट्स हैं, बट हाँ लॉन्ग यूजेज की बात बता रही हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है. योर स्किन विल लव इट वंस डन. इसके पश्चात आप एक बहुत ही हैवी सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. रात का समय है, यू नीड दैट रिपेयरिंग. तो जिस भी नाइट मॉइस्चराइजर के लिए आप कंफर्टेबल हैं, थोड़ा हैवी होता है, वो यूज़ कीजिए. आई एम लिंकिंग सम. और अगर आप घर पर, आप सभी शायद जानते हैं मैं क्या बोलने वाली हूँ, कैस्टर ऑयल, होहोवा ऑयल और रोजेप ऑयल का जो ब्लेंड मैंने आपके साथ शेयर किया था, दैट इज़ एवरीथिंग. लाइक इट इज़ द फेस ऑयल आई वुड से ऑफ द एवरी सिंगल जनरेशन. इट इज़ अमेजिंग. मतलब मुझे खुद मैसेजेस एंड मेल्स आ रहे हैं दैट प्रेरणा, ये जो ब्लेंड आपने बताया था हमने ट्राई किया एंड वी आर सो हैप्पी. कुछ कॉलेज में हैं, कुछ घर पर हैं, कुछ दादी हैं लिटरली, एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी. तो गिव इट अ ट्राई. इसको अच्छे से लगा के अगर मॉइस्चराइजर इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी रुक सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो. दैट्स योर नाइट स्किन केयर रूटीन डन. लास्ट फॉर द वीडियो बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, द वीकली रूटीन जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी स्किन केयर के लिए. अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो बहुत सारे शीट मास्क अवेलेबल हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं एंड यू कैन सी द इंस्टेंट ग्लो ऑन योर फेस. ये फॉलो किया जा सकता है. अगर घर पर DIY करना है तो आप सैंडलवुड पाउडर एंड टर्मरिक, आई एम टेलिंग यू इट इज़ अमेजिंग. आई नो बहुत सारी जगह नहीं मिलता है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आप लोग लिकराइज पाउडर लेकर आ सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. नॉट इक्विवेलेंट, पर हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. इसको लगाइए वीकली प्रॉपरली, बिना नागा किए डिसिप्लिन वे में, एंड यू विल सी योर स्किन नॉट इंस्टेंट बट बहुत अच्छा ग्लो आपके चेहरे पर आएगा. अनदर कुड बी रेटिनॉल. अब रेटिनॉल के ऊपर तो एक पूरी वीडियो की जा सकती है कि कैसे इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल, कौन नहीं इस्तेमाल, लेकिन आई विल कीप इट फॉर सम अदर टाइम. तो जिस भी रेटिनॉल के लिए आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप रेटिनॉल फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं इसको भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी. रेटिनॉल के बारे में मैं बहुत सारा कमेंट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, पर आई विल स्टडी एंड आई विल गेट बैक टू यू कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कैसे कैसे मार्केट में बिहेव कर रहे हैं, कौन सा इज़ डूइंग वंडर्स फॉर द पीपल. तो आप डेफिनेटली जो फिलहाल यूज़ कर रहे हैं नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा. और जो लोग रेटिनॉल यूज़ नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप सभी फ्लैक्स सीड्स जेल बनाओ, शीट मास्क में डुबाओ, मतलब शीट मास्क को पानी में डुबा के खोलो, फ्लैक्स सीड्स में अच्छे से डुबाओ और लगा लो, या फ्लैक्स सीड्स लगा के शीट मास्क पहन लो एंड दिस इज़ योर रेटिनॉल. ये आपकी स्किन पर जो शाइन देता है, जो हाइड्रेशन स्किन को देता है, आपको रेटिनॉल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. नीचे लिखकर अवश्य बताइए कि आप किस प्रकार का ब्लेंड अपनी स्किन केयर के लिए बनाने वाले हैं, किन किन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को परचेज कर रहे हैं. ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन एज ए कम्युनिटी आप मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मुझे दिखता रहे व्हाट्स गोइंग ऑन और मैं और भी बेटर कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूं. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर फैबुलस. लॉट्स ऑफ लव. वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देना मत भूलिएगा. थम्स अप क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक.